बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं की, बल्कि अपने पुराने दोस्त और सहयोगी लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी करारा जवाब दिया। नीतीश ने कहा कि लालू जातिवादी नेता हैं और भ्रष्टाचार को ढकने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आड़ लेते हैं। नीतीश ने कहा कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने में पहले से कोई सेटिंग नहीं थी, सब अचानक हुआ। बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी लालू यादव पर जमकर हमले किए। लालू यादव हर आरोप का जवाब नीतीश ने दिया। नीतीश का दावा है कि बेनामी संपत्ति के मुद्दे पर लालू यादव के पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं था और वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए धर्मनिरपेक्षता का राग अलापते हैं। ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी और मर्डर केस के एक्यूज सारा लोग वाच कर रहा है, चारों तरफ प्रोटेस्ट एकदम देश और दुनिया भर में सेकुलर ताकतों से लेकर सब लोग। ये आदमी ऐसा निकला, यही पीएम मटेरियल था, यही पीएम का कैंडिडेट था। सरकार के मामले में आपका क्या रवैया? और हम जानते थे अगर दूसरा निर्णय लेंगे तो लोग कहेंगे महागठबंधन था और सेकुलरिज्म की बात तो मैंने हाउस था, वो जुम्मे का दिन था, इसलिए समय नहीं था। हमने संक्षेप में ही जो जरूरी बातें थी हमने कर दी। सेकुलरिज्म एक विचार है और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। नीतीश ने लालू की नीति और नीयत पर सवालिया निशान लगाया, कहा वो जातिवादी नेता हैं। और बिहार के और बहुत लोगों को भ्रम रहता है, हमारे चंद पढ़े लिखे और कॉलम लिखने वालों को भी भ्रम रहता है बेस को लेकर के। मास बेस कास्ट बेस नहीं होता है और हम कास्ट बेस में यकीन नहीं करते, हम मास बेस में यकीन करते हैं। पता नहीं कितने लोग दावा करते हैं हम बनाए, हम ही को बनाया। नीतीश ने लालू के बेटे तेजस्वी के साथ बंद कमरे में हुई बातचीत को भी सार्वजनिक कर दिया और कहा, मैंने उनसे सफाई देने को कहा था लेकिन उन्होंने नहीं दी। हमसे कहा गया कि आप ही बता दीजिए क्या एक्सप्लेन करना। हमने कहा कि भाई हम ये प्रॉपर्टी एसेट्स और कंपनी वगैरह के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। लालू यादव पर हमला बोलने के लिए नीतीश कुमार ने खासतौर पर उनके खिलाफ लग रहे भ्रष्टाचार के मामले को उठाया। लालू ने नीतीश पर हत्या के केस का आरोप लगाया था तो नीतीश ने कहा कि मैंने ही बेनामी संपत्ति वालों को बेनकाब करने की मांग की थी, तो मैं कैसे विरोध करता। यह केस पटना हाई कोर्ट में जीवित है, तारीख पड़ता है, टेकअप नहीं होता है। ऑनरेबल जस्टिस त्रिपाठी जी के कोर्ट में ये है। तो नीतीश को ये मालूम हो गया था कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, तो इन्होंने अपना इस्तीफा का, क्योंकि तुरंत ये बात तेजस्वी को अगर कहते इस्तीफा का तो ये सवाल उठता और देश भर में बात जाता। हम क्या बताएं, हम एक्सपर्ट ही नहीं है इसमें। ये एसेट एक्वायर करना, इधर से उधर कंपनी में ट्रांसफर करना, हम इसके विशेषज्ञ नहीं है। आप ही लोग जो दिखाते हैं और छापते हैं वही पढ़ते हैं, जानते हैं, उससे अधिक हम नहीं जानते। इस मामले में जो आपका विचार होगा वही मेरा विचार है, आपका जो विचार वही मेरा विचार है। नीतीश ने इस्तीफे को लेकर नई सरकार बनने तक की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई और बिहार की जनता को यही बताने की कोशिश की कि पहले से कुछ सेटिंग नहीं थी और बिहार के हित में ही बीजेपी के साथ सरकार बनाई। ये मिले हुए हैं भाजपा से, आरएसएस से, क्या सेटिंग है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहीं से तुरंत ट्वीट कर दिए, नीतीश कुमार को बधाई दे दिए। लोगों को लगता है ये बहुत सेटल्ड था, सब कुछ तय था। अब वो आप सोचिए, घटनाएं इतनी तेजी से घटी हैं और यह सब कुछ हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो भी निर्णय हुआ, और हम तो देखते थे अपने पार्टी के लोगों का विचार सुनते रहते थे, लोग उबे हुए थे। पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।